पढ़ाई वो साथी है जो हमेशा साथ निभाता है और प्यार केवल दिल बहलाता है और बेवफाई हमेशा सिखलाते हुए कुछ जाता है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप तेईस जून के करंट अफेयर को देख रहे हैं। WHA यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने एक रिजोल्यूशन सेट किया है जिसका नाम है स्किन डिजीज एज अ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी। ये WHA ने पहली बार इसे ग्लोबल प्रायोरिटी देते हुए स्किन डिजीज को फर्स्ट टाइम लिया गया है रिजोल्यूशन में। आपको बता दें कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली से पहले आपको डब्ल्यूएचओ के बारे में जानना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। 7 अप्रैल जिस दिन हम वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसके हेड हैं टेड्रोस एडहेनम घेब्रेयेसस जो इथियोपिया के रहने वाले हैं। इथियोपिया एक देश है अफ्रीका में। आपको बता दें कि डब्ल्यूएचओ के 194 मेंबर स्टेट्स हैं। एक और डब्ल्यूएचओ भी आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो हेल्थ से संबंधित काम करती है। अब आइए जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के भी 194 मेंबर होंगे क्योंकि डब्ल्यूएचओ के भी 194 मेंबर स्टेट्स हैं। आपको बता दें कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली डिसीजन मेकिंग बॉडी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। आपको बता दें कि 194 मेंबर स्टेट में से हर साल जो मेंबर्स हैं वो आगे आते हैं और एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि आने वाला कौन-सा डिज़ीज़ पेंडेमिक या फिर खतरा बन सकता है। तो उन्हीं में से जो डब्ल्यूएचए ने स्किन डिजीज़ को इस साल रिज़ॉल्यूशन पास करते हुए बताया कि वो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी है। चलिए, ये बातें तो आपको समझ में आ गई कि न्यूज़ क्या है, डब्ल्यूएचए क्या है, डब्ल्यूएचई क्या है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो बता दें कि स्किन डिजीज़ को फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज़ किया गया है एज़ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी। आपको ये भी साथ-साथ जानना ज़रूरी है कि कुल 1.9 बिलियन लोग इससे प्रभावित हैं और उनमें से भी ज़्यादातर जो देश हैं वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं। 1.9 बिलियन पीपल का मतलब हो गया कि पूरी दुनिया में 190 करोड़ लोग जो हैं प्रभावित हैं स्किन डिजीज़ से। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये रिज़ॉल्यूशन लीड किया गया है उन 94 देशों में से 3 देश आगे आए हैं जिनका नाम है कोटे डी आइवोरे, साथ ही साथ नाइजीरिया और तीसरा देश है टोगो। आपको बता दें कि ये तीनों अफ्रीकन कंट्री है। कोटे डी आइवेरो अगर आप अफ्रीका के मैप को देखेंगे तो वो आपको बिल्कुल ईस्ट में नज़र आएगा, अटलांटिक ओशियन के बगल में। वहीं अगर आप टोगो को देखेंगे तो वो जस्ट नीचे है आपको कोटे डी आइवेरो के। वहीं अगर आप नाइजीरिया को देखेंगे तो वो भी कोटे डी आइवेरो के जस्ट नीचे आपको खड़ा मिलेगा। वहीं अगर तीनों की राजधानी की बात करें तो कोटे डी आइवेरो की राजधानी आपको याद होनी चाहिए अब यामाउसोकुरो। टोगो की राजधानी की बात करें तो उसकी राजधानी है लोम। वहीं अगर नाइजीरिया के कैपिटल की बात करें तो अबुजा इसकी राजधानी है। अब आइए जानते हैं इस रिज़ॉल्यूशन के बारे में। एक ग्लोबल एक्शन प्लान डेवलप किया जाएगा जिसका नाम होगा WHA 80 2027। आपको बता दें कि WHA 80 का मतलब हुआ कि ये जो सत्र था ये 78वां सत्र था। वहीं जो WHA 80 2027 में होगा यानी कि 80वां सत्र 2027 में होगा, जो फ़ोकस करेगा स्किन डिजीज़ के प्रिवेंशन पे, अर्ली डिटेक्शन पर, ट्रीटमेंट पर और एनहांस करेगा एनवायरनमेंट के रेजिलियंस। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि यह एम्फैसिस करेगा और स्ट्रेंथन करने पे जोर दिया जाएगा, चीज़ के सर्विलांस पे, डायग्नोस्टिक कैपेसिटी पे एड्रेस किया जाएगा एएमआर यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे। आपको बताता चलूँ एएमआर यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है? तो अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की बात करें यानी कि बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट्स ऐसे जीव जिनको कि मारने के लिए एंटीबायोटिक्स या दवाइयाँ को बनाया जाता है और अगर ये दवाइयाँ उन पर काम करना बंद कर दें तो ये जो कंडीशन डेवलप होते हैं इसे बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा किसी दवा के अवरोध पैदा कर लेना एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहलाता है। आपको बता दें कि एएमआर के कुछ साइड इफेक्ट्स ही नहीं है बल्कि इससे केवल नुकसान ही होता है। आप देखेंगे कि अगर कोई दवाई काम नहीं कर रही है किसी डिज़ीज़ के अगेंस्ट तो आप क्या करेंगे दूसरी दवाइयों को चेंज करेंगे। वहाँ पर महँगी दवाइयाँ आएँगी जिससे कि हेल्थ का कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर वो कॉस्ट एफोर्ड नहीं कर पाया गया पेशेंट के द्वारा तो शायद उसका डेथ भी हो सकता है, यानी इससे मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि ये केवल ह्यूमन तक ही सीमित नहीं है बल्कि पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ किया जा रहा है प्लांट्स में, एनिमल्स में भी दवाओं का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर भी एएमआर एक बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहा है। साथ ही साथ आपको एएमआर से संबंधित कुछ और जानकारी बता देता हूँ। एएमआर दवाइयों के ज़्यादा उपयोग से या फिर मिसयूज़ के कारण बनता है। अब आते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य को। भारत के दृष्टिकोण से देखें तो भारत उन देशों में है जहाँ स्किन डिजीज़ काफ़ी लोगों में है। भारत हाई बर्डन स्किन डिजीज़ कंट्री में डब्ल्यूएचओ के द्वारा रिकॉग्नाइज़ किया जाता है।
साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि स्किन डिजीज़ केवल फंगल से ही नहीं हो सकता, बल्कि वायरल भी हो सकता है, ऑटो इम्यूनल भी हो सकता है और साथ ही साथ बैक्टीरिया से भी हो सकता है। सिर्फ़ आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि केवल फंगस से ही आपका स्किन डिजीज़ हो सकता है। स्किन डिजीज़ में स्किन कैंसर भी एक है। भारत में देखें तो मुख्यतः जो स्किन डिजीज़ पाया जाता है वो है सोरायसिस, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। यानी कि इम्यून सिस्टम ही अटैक कर देता है स्किन के कंडीशन को खराब करने के लिए। साथ ही साथ अर्टिकारिया, विटिलिगो, कैबेज, मेलास्मा और कैंसर यानी स्किन कैंसर जैसे बीमारी कॉमन है भारत देश में। आपको बता दें कि जो ज़्यादातर स्किन डिजीज़ के कारण है भारत में, उनमें से एक जो कॉस्मेटिक है, उस कारण से भी लोगों के ओवर यूज़ यानी कि लोगों को ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए लोग ज़्यादा कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस कारण से लोगों को स्किन डिजीज़ भारत में ज़्यादा होता है। आपको बता दें कि जो कॉस्मेटिक्स में यूज़ होने वाले कंपाउंड्स हैं, उनमें से फॉर्मल्डिहाइड एक होता है, वहीं पैराबेन का यूज़ आपको काफ़ी स्किन डिजीज़ेज़ बढ़ाने में काम करता है। साथ ही साथ एनिमल पर क्रूरल्टी भी काफ़ी होती है इंडिया में कॉस्मेटिक प्रोडक्शन के लिए। आपको बता दें कि एनिमल पर क्रूरल्टी की जाती है ताकि उनसे लैनोनिन निकाला जा सके, ग्लिसरीन निकाला जा सके, कार्माइन और कोलाजेन के लिए। आपको बता दें कि हर साल लाखों जानवर मार दिए जाते हैं आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए। साथ ही साथ इन्हीं जीवों पर भी अत्याचार किया जाता है टेस्टिंग्स के लिए भी। आपको बता दें कि जो आप होठलाली लेकर घूमते हैं, वहीं पर एक एनिमल होता है, एक जीव होता है जिसको कोक्नियल बोलते हैं। आपके लालीपन को बढ़ाने के लिए उस कीड़े को मार दिया जाता है ताकि आपका लालिमा ज़्यादा देर तक बना रहे। आपको बता दें कि कोक्नियल से कार्मिक एसिड निकाला जाता है ताकि लालीपन को ज़्यादा देर तक रखा जा सके। आपको बता दें कि दुनिया में ऐसे भी देश हैं, यानी जो आइलैंड कंट्री है, वो अपने कोरल्स को बचाने के लिए भी अपने देश में सनस्क्रीन आती हैं, उसको बैन करके रखा है क्योंकि लोग सनस्क्रीन यूज़ करके वहाँ पर डुबकियाँ लगाते हैं, अपने आप को एन्जॉय करने के लिए जाते हैं, जिस वजह से कई बार कोरल्स पॉल्यूटेड हो जाते हैं, प्लस ब्लीच के कारण खत्म हो जाते हैं, जिससे कि मराइन पॉल्यूशन बढ़ जाता है और वहाँ का एनवायरनमेंट गंदा हो जाता है। उन देशों में पहला देश है पलाऊ। आपको बता दें पलाऊ एक आइलैंड कंट्री है जिसने पहली कंट्री बना जिसने इस सनस्क्रीन को बैन किया। अगर स्किन डिजीज़ के प्रिवेंशन की बात करें तो आप ज़्यादा धूप में ना निकलें, अगर धूप में निकलते भी हैं तो निश्चित रूप से आप अपने शरीर को पूरी तरह से ढक कर निकलें। साथ ही अगर आपको एक्सपोज़र होता है यूवी का और स्किन डिजीज़ से आप ग्रसित हैं या किसी भी कारण से अगर आप स्किन डिजीज़ से ग्रसित हैं, तो डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क कर दें। आपको बता दें कि परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सवाल है कि स्किन स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं? तो उन्हें डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। आशा करता हूँ आपको ये करंट अफ़ेयर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा।